अस्तर की किताब 4 बाब 13, 14 और 15 पढ़ के उस पर कुछ देर विचार करेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। तब मेर्देकै ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मेर्देकै के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन 3 रात, और ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मेर्देकै चला गया। बस, हालेलुया। अब जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री आपको बता देना चाहता हूं। जब इस्राएल के राजाओं और प्रजा बहुत ज्यादा गुनहगार हो जाते थे, आज्ञाओं को तोड़ते थे, स्पेशल सुन लीजिए, मूर्ति पूजा में जब चले जाते थे, लोगों में जब मिक्स हो जाते थे, आज्ञाओं को तोड़ते थे, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते थे, तो परमेश्वर कई बार उनको दूसरे देशों के गुलाम कर देते थे, दूसरे देशों के गुलाम कर देते थे। ऐसा बाइबल में बहुत बार हुआ है। न्यायों की किताब इस बात को दर्शाती है। कितने कितने साल परमेश्वर ने उनको दूसरों के गुलाम कर दिया कि ये सुधर जाएं। वो लोग सुधर जाते थे, तौबा कर लेते थे, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते थे और फिर वही काम करने लग जाते थे। पाप तो बहुत करते थे, लेकिन सबसे बड़ा पाप जो करते थे वो था संसार में दूसरी जातियों में मिक्स हो जाना, उनके जैसे काम करने लग जाना और उनके जैसे खाना पीना रहना और उनके जैसे काम करना और उनके मूर्तियों की पूजा करनी। ये बात परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं होती थी और इसी कारण इस्राएल देश बाबुल देश का गुलाम हुआ। बेबीलोन बोलते हैं हिंदी में और पंजाबी में बाबुल बोलते हैं। बेबीलोन का गुलाम कर दिया गया। यिर्मयाह नबी के समय में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदियों के ऊपर, इस्राएल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर हमला किया और ये परमेश्वर की ओर से था। ध्यान से सुनो, अपना ध्यान नहीं भटकने देना है। परमेश्वर ने उनको सजा देने के लिए, उनको सुधारने के लिए ऐसा किया था कि उनको बेबीलोन राजा के अधीन कर दिया और नबूकदनेस्सर आया जो कि बहुत शक्तिशाली राजा था। उसने यरूशलेम को गुलाम बना लिया और गुलाम बना के, सोना ने किसी ने गुलाम बना के क्या करते थे राजा लोग, वहां अपना आदमी ठहरा देते थे, उस देश में अपना प्रधान ठहरा देते थे और सुंदर लड़कियां, जवान लड़कियां, जवान पुरुष या वो लोग जो मजदूरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको गुलाम बनाकर अपने देश ले जाते थे। बाकी कमजोर को क्या करते थे, उसी देश में छोड़कर अपने देश में ले जाते थे। उन आदमियों को, उन स्त्रियों को जो सुंदर थे, जवान थे, काम करने वाले थे, फिर वो उनको गुलाम बनाते थे और उनसे काम करवाते थे, मजदूरी करवाते थे। और नबूकदनेस्सर ने जब राज्य किया, उस समय ध्यान से सुनो, उस समय नबूकदनेस्सर के बाद एक और राजा हुआ। 4 राज्य हुए हैं, मादियों का राज, फारसियों का राज, यूनान का राज
और यूनान का राज वो था जो किताबों में भी पढ़ाया जाता है, सिकंदर के बारे में। सिकंदर महान का राज्य वो यूनान का राज था, बाइबल में वो दर्ज है। और उस समय जब नबूकत नजर के बाद मादियों फारसियों का राजा था, तो वहां का राजा हुआ अश्तरोथ, ऐसे करके एक राजा हुआ है। उस समय क्या हुआ, वो सारी दुनिया में राज्य करता था। और जब आप अस्तर की किताब शुरू से पढ़ेंगे तो लिखा कि वो सारी दुनिया में जो राज्य करता था उसमें भारत भी था। हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है, भारत पर भी उसका राज्य था, क्योंकि पूरे संसार में उसका राज्य था। और उसकी जो रानी थी बहुत सुंदर थी। अब कहानी ध्यान से सुन लो। नबूकत नजर राजा के बाद, बेबीलोन के राज्य के बाद जब मादियों का राज्य आया, तो उस राजा के राज्य में एक स्त्री हुई है, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर थी और बहुत महान राज्य था उसका, बहुत बड़ा। उसने एक पार्टी किया, दावत दिया, और उसमें उसने दुनिया के महान महान लोगों को बुलाया। पूरे संसार से हजारों लोग थे। वो अपनी शानो शौकत दिखाना चाहता था। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? अपनी शानो शौकत दिखाना चाहता था कि देखो मेरी कैसी शान है, मैंने क्या क्या बनाया है, कैसे मेरे जो सिपाही कैसे हैं, मेरे वर्कर कैसे हैं, मेरा राज्य कैसा, मेरा शहर कैसा है, सोना चांदी धन दौलत कितना है और कैसा है। यह दिखाने के लिए कई दिनों वहां पर पार्टी होने वाला था, दावत होने वाला था। और जब सब लोग इकट्ठे हुए थे, खा पी रहे थे, तो उस समय राजा ने कहलवा भेजा अपनी पत्नी को। ध्यान से सुना, अपनी पत्नी को कहलवा भेजा कि तैयार होकर सभा में आओ, क्योंकि सब लोग आपको देखना चाहते हैं। अब उसकी पत्नी सुंदर है, तो वो चाहता था कि सब लोग देखें और कहें वाह भी वाह, राजा की कितनी सुंदर पत्नी है। वो अपनी शान को दिखाना चाहता था। सच में उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी पत्नी ने आने से इनकार कर दिया। अब राजा की बात कोई टाल नहीं सकता, चाहे राजा की रानी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई सिपाही हो, चाहे कोई वर्कर हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई राजा की बात टाल नहीं सकता। अब ऐसे में जब उसकी पत्नी नहीं आई, काफी देर इंतजार किया, तो राजा को ये अपनी बेइज्जती महसूस हुई। सचमुच में ये बेइज्जती ही है। सब लोग, हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं और उसने अपनी पत्नी को कहलवा भेजा, वो नहीं है। फिर राजा को बड़ा गुस्सा आया, तो राजा ने क्या फैसला लिया, अब मैं अपनी पटरानी को, रानियां होती थी और पटरानी होती थी, कई रानियां होती थी, उसके ऊपर सबसे जो ऊपर होती थी उसको पटरानी बोला जाता था। तो राजा ने ये फैसला लिया, मैं अपनी इस पटरानी को क्या कर दूंगा, बदल दूंगा। अब इसके साथ मैं कोई नाता नहीं रखूंगा। ये रहेगी तो जरूर, लेकिन ये वो अधिकार नहीं पाएगी। तो फिर राजा ने क्या किया, अस्तर की किताब क्या सिखाती है, क्या बताती है कि राजा ने पूरे देश में ये कहलवा भेजा कि पूरी जो हमारा राज्य है उसमें से सुंदर सुंदर लड़कियों को बुलाया जाए, उनको 1 साल तक तैयार किया जाए। क्या किया जाए उनको? सब बोलो, क्या किया जाए? 1 साल तक क्या किया जाए? तैयार किया जाए। और तैयारी का सारा सामान उनके प्रधान को दिया जाए। उनके ऊपर जो प्रधान है, जैसा खाना पीना वो चाहती हैं, वो स्त्रियां, लड़कियां, उनको वैसा खाना पीना दिया जाए। जैसा वो ब्यूटी को बढ़ाने के लिए सामान चाहती, वो सारा सामान दिया जाए, अच्छे कपड़े दिया जाए। 1 साल क्या किया जाए, उनको तैयार किया जाए। और 1 साल बाद ऑडिशन होते थे। ऑडिशन मतलब कि लड़कियां उसके सामने जाती थी और राजा क्या करता था, रिजेक्ट करता था और सिलेक्ट करता था। राजा के पास बहुत सारी लड़कियां अस्तर से पहले पहुंचाई गई, लेकिन उसने सबको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। उसको कोई भी, उसकी आंखों को कोई भी भाई नहीं। तो अस्तर कौन थी?
अस्तर थी यहूदियों में से गुलाम करके लाई गई एक लड़की, जो अपने चाचा के यहाँ पली भरी। मर्दकई उसका नाम, उसके चाचा का क्या नाम है? सारे बोलो क्या नाम है? मर्दकई। मर्दकई के पास वो रही है, बेटी के तरह उसने पाला है उसको, और वो यहूदी लड़की थी। कहने का मतलब ये उस राज्य की लड़की नहीं थी, यहूदियों में से गुलाम करके, और इन्हीं में से गुलाम करके कि दानियल भी लाया गया था, शद्रक मेशक अबदनगो भी लाए गए थे, और भी बहुत सारे लोग लाए गए थे, और ये लड़की लाई गई थी। और इस लड़की को भी बुलाया गया। ये लड़की बहुत सुंदर थी। हालेलुया। यहूदी लोग वैसे ही बहुत सुंदर होते हैं, बहुत जवान होते हैं, उनके लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। और ये यहूदी लड़की थी, इसको भी 1 साल तक तैयार किया गया, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि ये यहूदी लड़की है। जब शॉर्टकट में जाता हूं, जब अस्तर की बारी आई तो राजा के सामने पहुंचाई गई, तो एक ही नजर में अस्तर राजा को पसंद आ गई, और उसने फैसला किया कि अब ये पटरानी बनेगी, इसके साथ मैं क्या करूंगा? शादी करूंगा। शादी हो गई, वो उसकी पटरानी बन गई। हालेलुया। तो इससे इतने में क्या हुआ, जब वो पटरानी बन गई, उसके बाद की ये बात है जो हमने पढ़ी है, तो उसमें एक हमान नाम का सेनापति था। हमान यहूदियों से नफरत करता था। कुछ लोग बेवजह ही क्या करते हैं? खुदावंद के लोगों से नफरत करते, क्योंकि यहूदी बढ़ रहे थे, यहूदियों का आदर था। नफरत इसलिए करता था कि सब लोग मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। जब हमान निकलता था ना, तो सब लोग ऐसे सर झुकाकर सलाम करते थे, क्योंकि वो क्या है? सेनापति। उसको आदत थी आदर लेने की। लेकिन जब वो हमान के सामने से निकलता था, तो हमान ऐसे सर नहीं झुकाता था, क्योंकि ये इस्राएली लोगों को आज्ञा नहीं थी कि वो किसी के सामने सजदा करें। ये सजदे की तरह था, कि भक्ति की तरह था, तो वो नहीं करता था, तो उसको गुस्सा आता था। तो वो यरूशलेम, इसलिए वो यहूदियों से क्या करता था? नफरत करता था कि ये हमारे साथ मिलते जुलते नहीं, हमसे अलग रहते हैं, खाते पीते हमारा है, हमारे देश में काम करते हैं, लेकिन ये हमारे रीति रिवाज नहीं मानते, नहीं करते। वो नफरत करता था, वो सारे यहूदियों को खत्म करना चाहता था, सारे यहूदियों को। उसने राजा को पट्टी पढ़ाई और राजा से साइन करवा लिए, मोहर लगवा लिया एक लेटर पर, की चिट्ठी पर, कि इस तारीख को एक डेट रखा गया, सारे यहूदियों को मार दो, सारे यहूदियों को। अब ये छोटी बात तो नहीं। जब ये खबर मर्दकई को पता चली, तो मर्दकई ने क्या किया? टाट ओढ़ लिया, अपने कपड़े उतार दिए, और वो विलाप करने लगा। उसको देखकर और लोग भी उसके साथ हो गए। सब यहूदी लोग स्यापा करने लगे, सब यहूदी लोग क्या करने लगे? रोने लगे। सब यहूदी लोग क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे, और करते करते राजा के महल के सामने पहुंच गए। अब बहुत सारी बातें राजा तक नहीं पहुंचती। जब ऐसा हुआ तो किसी ने आकर अस्तर को बताया, जो अब पटरानी बन चुकी है। अस्तर मर्दकई नाम का एक व्यक्ति है, उनको नहीं पता था कि इसका चाचा है, वो यहूदी है। और ऐसा करके बाहर महल के सामने ऐसे ऐसे बहुत सैकड़ों लोग उसके साथ आ गए, और वो ऐसे हमारे विरुद्ध में बोल रहे हैं। तो उसने कहा, पूछ कर आओ क्या बात है। अब ध्यान से सुनना, आखिरी बात है, 5 मिनट में और बोलूंगा। तो उसने कहा, जब पूछ कर आओ, तो पूछने आए तो मर्दकई ने उस समय ये शब्द बोले उस बंदे को कि जाकर अस्तर को बता दो, जो पटरानी बनकर शायद भूल गई है कि मैं कहां से आई हूं, कहां से निकली हूं, कौन हमारे लोग हैं। उसको बताओ कि हमान ने राजा को कह कर ऐसी ऐसी आज्ञा निकाली है, हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग नष्ट होने वाले हैं, साइन हो चुके हैं, मोहर लग चुकी है, डेट आ चुकी है, 1 तारीख को हम सबको क्या कर दिया जाएगा? खत्म, पूरे यहूदियों का खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय मर्दकई एक बात बोलता है, उसने बोला, अस्तर को बोल दो, शायद तू इसी समय के लिए परमेश्वर की ओर से इस पद तक पहुंचाई गई है। लेकिन याद रख, अस्तर को बोला उसके चाचा ने, याद रख, आज कुछ करने का समय है तेरा, क्योंकि तू एक ऐसे पद पर है।
एक ऐसी जगह पहुंच गई, तेरा आज कुछ करने का क्या है, टाइम है। अगर तू आज नहीं बोली, अगर तूने आज कुछ नहीं किया, तो याद रख हमारा छुटकारा कहीं और से भेजेगा परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास देखो, मर के कहता है हमारा छुटकारा आ जाएगा, परमेश्वर कहीं और से भेज देगा, हम बच जाएंगे, हमें पता है, हमारी दुआ सुनी जाएगी। लेकिन तू याद रख तेरा और तेरे खानदान का नाश होगा। अस्तर को बोल दे जाकर, ये बात कहना भी हिम्मत की बात है। उसने जाकर अस्तर को बोला ऐसे ऐसे बात हुआ है, ये आज्ञा निकली है, और ऐसे ऐसे वो मर्द कहीं बोल रहा है। तो उसने कहा जाकर उसको बोल दो मैं जो कर सकती हूं वो मैं करूंगी। बिना बुलाए राजा के सामने कोई नहीं जा सकता, चाहे साल बीत जाए, चाहे 6 महीने बीत जाए, चाहे 2 साल बीत जाए, बिना बुलाए ना रानी ना पटरानी ना कोई नौकर ना कोई मंत्री राजा को मिलने नहीं जा सकता है। जब राजा चाहता है तो बुलाता है। तो वो कहती टाइम तो नहीं आया, बुलाया तो नहीं, लेकिन मैं जाऊंगी उसके सामने। यह है तो मौत का सवाल, क्या है, मौत के साथ खेलना है। लेकिन उससे पहले क्या करो, 3 दिन की प्रार्थना रखो, 3 दिन का फास्टिंग करो, 3 दिन का रोजा रखो, मैं भी रखूंगी, सारे यहूदी लोग रखें। तो उसके बाद मैं जाऊंगी, मैं मर गई तो मर गई। हालेलुया। मैं मर गई तो 3 दिन का उन्होंने फास्टिंग किया। 3 दिन बाद वो स्त्री अपनी मर्जी से अस्तर राजा से मिलने जाती है। और कोई राजा से मिलने जाता था तो एक लाठी के जैसे एक चीज होती थी, अगर राजे को पसंद आ गया, दया आ गई, तो वो उसकी तरफ करता था, वो उसको हाथ लगाते थे। तो राजा के सामने गई तो राजा ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को क्या कर दिया था, बदल दिया था। क्यों बदल दिया था? क्योंकि 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर हुआ है। हालेलुया। ये पावर है फास्टिंग प्रेयर में। और वो पहुंची और राजा ने उसको ग्रहण किया और राजा ने उसके बात को सुना। उसके बाद आप कहानी पढ़ लेना, मसला सारा हल हो गया, यहूदियों को बचा लिया गया। और जो सूली उसने बनाई थी हमान ने मर्द के लिए, उसी सूली पर हमान को चढ़ा दिया गया। ये आगे की स्टोरी है, आप इसको पूरा पढ़ लेना। अस्तर की किताब घर में जाकर आज जरूर पढ़ो। हालेलुया। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आखिरी 5 मिनट में, बात यह है कि अगर परमेश्वर हमें कुछ सेवा देता है, सेवादार भी ध्यान से सुनो, अगर परमेश्वर हमें इस लायक बनाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर किसको आगे करता है, किसको पद तक पहुंचाता है, किसको धनी बना देता है, किसके काम को अच्छा कर देता है, किसको प्रार्थना करनी सिखा देता है, किसको फास्टिंग करनी सिखा देता है, किसको कोई सेवा दे देता है। हालेलुया। तो उस समय परमेश्वर चाहता है कि जो मैं इनको कहता हूं ये लोग करें, जो इनसे हो सकता है ये लोग करें। हालेलुया। लेकिन उस समय अगर हम नहीं करते हैं अपने काम को, अपनी सेवा को, अगर हम नहीं करते तो परमेश्वर के पास तरीके हैं कहीं और से करने का। हालेलुया। वो कर लेगा अपना काम, कहीं से भी परमेश्वर क्या कर लेगा। ध्यान से सुन लो सब सेवादार भी, कभी भी किसी चीज का अभिमान, घुमंड हमें नहीं करना है। हालेलुया। पौलुस कहता है अगर तुम सब कुछ सही भी कर लेते हो, ध्यान से सुनो ये निचोड़ है, अगर तुम सब कुछ सही भी कर लेते हो तो भी उसके बाद कहो खुदावंद के सामने जाकर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अभी और करना चाहिए था, मुझे अभी और करना है, अभी मैंने कुछ नहीं किया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जो काम हमें परमेश्वर देता है वो अनुग्रह है। इधर जो इस सोफे पर बैठकर मैं प्रचार कर रहा हूं, ये मेरी खूबियां नहीं है, ये मेरे अंदर कोई बहुत सारे टैलेंट नहीं है। हालेलुया। कुछ नहीं है हमारे अंदर, लेकिन अगर इधर मैं बैठा हूं तो ये खुदावंद का सिर्फ फजल है, अनुग्रह है। हालेलुया। चाहे कोई प्रॉफिट हो, पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, अपोस्टल हो, टीचर हो, आराधक हो, कोई भी अगर इधर है तो ये उसकी अपनी खूबियों के कारण नहीं है,
उसकी अपनी प्रार्थनाओं के कारण नहीं है, उसकी अपनी भक्ति के कारण नहीं है, ये खुदावंद का फजल होता है। हालेलुया। अगर खुदावंद अपने दास के वसीले आपको कोई काम सौंपता है, कोई सेवा सौंपता है, कुछ आपको कुछ करने के लिए कहता है, हालेलुया, कुछ खर्च करने के लिए कहता है, कुछ चर्च में, भवन में, सेवा में कुछ करने के लिए कहता है, तो उस समय ये याद रखो, यहां तक मुझे परमेश्वर ने पहुंचाया। हालेलुया। मुझे इस लायक समझा है कि मैं कुछ बो पाऊं, मुझे इस लायक समझा परमेश्वर ने कि मैं दरिया बिछा पाऊं, मुझे खुदावंद ने लायक समझा है सैकड़े लोगों में कि मैं पोछा लगा पाऊं, मुझे परमेश्वर ने लायक समझा कि मैं बाथरूम को धो पाऊं, गेट को साफ कर पाऊं, चाय बना पाऊं, खाना बना पाऊं, खाना सर्व कर पाऊं, अपना दशवांश दे पाऊं, अपना दान दे पाऊं, या मैं प्रार्थना कर पाऊं, या मैं भवन में सफाई कर पाऊं, या मैं लिटरेचर बांटने चला जाऊं, या मैं प्रचार करूं, या मैं किसी घर में जाकर किसी रूह को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए बोलूं। हालेलुया। तो ये किसी की खूबी नहीं है, ये खुदावंद का फजल है। खुदावंद कहता है शायद इसी कारण, इसी काम के लिए तू इस पद तक पहुंचाई गई या पहुंचाया गया, तेरी औकात नहीं थी। हालेलुया। सब सुन लो, हमारी कोई औकात नहीं किसी की कि हम प्रभु के लिए कुछ कर पाए। प्रभु महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो सब कुछ करने की क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। वो आसमान से भी क्या कर देता है? खाना बरसा देता है। हालेलुया। आसमान से 40 साल जब शाऊल ने अपने पर अभिमान किया, परमेश्वर ने हटा के साइड पर किया, चल निकल, मेरे पास और भी है। तो एक बच्चे को खड़ा कर दिया। वो सोचता था मेरा कद देखकर परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं जो योद्धा हैं उनके खानदान से हूं, हम घराने से ही क्या है? योद्धा है। क्योंकि शाऊल जिस घराने से आता था उस घराने से योद्धा थे लोग। ध्यान से सुनो, बड़ी सुनने वाली बात है। उसको शायद ये लगता था मैं सबसे लंबा हूं, क्योंकि जब शाऊल खड़ा हुआ था ना पूरे इस्राएल में, सबसे लंबा था जब उसको चुना गया था। हालेलुया। वो गधियों को चराने वाला था, गधियों को ढूंढने वाला। वो योद्धाओं के खानदान से था, लेकिन काम क्या करते थे? खोतियां चार जैसे। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये तेरे कद को देखकर नहीं, ये तेरे योद्धाओं के खानदान से इसलिए नहीं, ये मेरा अनुग्रह है, मैंने चुना है। ये साबित किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा भाई अब बच्चे को चुनूंगा। एक बच्चे को चुन लिया, दाऊद को चुन लिया, और उसको जिसका कोई ताल्लुका थी तीर तलवार से नहीं था, हथियार से नहीं था, भाले के साथ नहीं था, एक गोपिया चलाता था भेड़ों की रक्षा के लिए। हालेलुया। उसको चुन लिया। क्या साबित किया? कि शाऊल मन में ना सोच, मन में ना सोच मुझे बहुत कुछ आता है, मैं उनसे भी करवा सकता हूं जिनको कुछ नहीं आता है। हालेलुया। इसलिए मर्दकई ने कहा हमारा छुटकारा आ जाएगा, परमेश्वर हमारा काम कर देगा, लेकिन तुम अपना सोचो। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति सुन ले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपना काम बखूबी करना चाहता है, लेकिन कई बार वो देरी करता। क्यों? क्योंकि वो आपको देखता है, वो कलीसिया को देखता है। कलीसिया कुछ करे तो मैं इनको आशीष दूं, लेकिन कलीसिया परमेश्वर पर नजरें लगाई है। परमेश्वर करे, परमेश्वर कहता तुम करो, तुम्हारा काम है, तुम्हें दिया है। हालेलुया। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करवा तो लूंगा कहीं ना कहीं से। हालेलुया। बहुत देर तक भवन रुका रहा नहेमिया के समय में, बहुत देर तक। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने दुश्मन राजा को यूज किया। उसने कहा जा ले जा, पैसा भी, सोना चांदी भी, बंदे भी ले जा, जा सब कुछ सही करके आ। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो 10 साल काम रुका रहा। फिर परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, जकरिया जैसे नबियों को, बोलो इनको शुरू करो, लकड़ी लाओ, ये करो, वो करो, सामान लाओ, करो, मैं सहायता करूंगा। सब बोलिए हालेलुया। वो इस्राएली लोग भी हमारी कलीसिया की तरह हाथ पर हाथ रख के बैठ गए थे। वो सोचते थे हमारा काम नहीं है, ये कोई और करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, कोई बाहर से आकर करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हें करना है,
तुम्हारा काम है। आपका काम परमेश्वर करेगा और परमेश्वर का काम आपको करना है। हालेलुया। अगर हम उसमें आनाकानी करते हैं, अगर हम अपने काम से भागते हैं, जैसे उसने बोला अगर तू नहीं करेगी आज समय तेरा करने का। हालेलुया। अगर तू नहीं करेगा तो मैं करवा लूंगा किसी से, लेकिन तू अपना याद रख, तेरा न्याय किया जाएगा। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो जो काम दिया जाता है खुदावंद की तरफ से, देता किसके जरिए देता है? अपने अगुए के वसीले, जिसको उन्हें अगुआ बनाया, जो चरवाहा है, उसके वसीले से आज्ञा देता है। वहां से जो आज्ञा निकलती है वो उसके वसीले आती है। अगर कोई समझे कि ये मुझे नहीं करना या ये मुझे सही से नहीं करना है, सब बोलिए हालेलुया। आखिरी बात है, जब आप अपने घर में गिलास साफ करते हो, बहनें बर्तन धोती है, तो गिलास को सिर्फ बाहर से साफ करना है? बोलो कहां से? अब दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या सिर्फ अंदर से साफ करना है? क्या करना है? बाहर से भी और अंदर से भी, दोनों तरफ से क्या करना है? साफ करना है। थाली में ऊपर से ऊपर डालकर खाते हैं, नीचे वाले हिस्से को नीचे रखते हैं, तो क्या सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को साफ करना है या नीचे वाले को भी? हालेलुया। लेकिन टेंट वाले लोग पतीले कैसे साफ करते हैं? वेटर लोग बोलो, वो कहां साफ करते हैं? बाहर ऐसे लगा रहता, काला काला हुआ पड़ता है। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो बर्तन कैसे धोते हैं? वो अंदर से भी धोते हैं और बाहर से भी। अंदर से बाहर से पतीले कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। हालेलुया। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि परमेश्वर जितना काम देता है उस सारे काम को कंप्लीट करना है। हालेलुया। एक कोना भी छूट गया तो हम क्या है? लापरवाह। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने बोला अस्तर तू इसी काम के लिए पटरानी बनी है। हालेलुया। इसी काम के लिए तेरे पास धन आया है, इसी काम के लिए तेरे पास रुतबा आया है, इसी काम के लिए तेरे पास अधिकार आया है, इसी काम के लिए तेरे पास नौकरी आई है, इसी काम के लिए परमेश्वर ने आज तुझे आशीष दी है, इसी काम के लिए तेरे अंदर टैलेंट रखे हैं, तोड़े रखे हैं। अगर तू उसको परमेश्वर की सेवा में यूज नहीं करता है, हालेलुया, तो परमेश्वर अपना काम करवा लेगा। लेकिन आप पर उसने कहा तू अपना सोच ले, तेरा क्या होगा? हालेलुया। तेरा क्या होगा? परमेश्वर चाहता है कि जो उसको अपने लोगों को ड्यूटी दिया है, जिस पद तक पहुंचाया है, हालेलुया, उस काम को क्या करना है? पूरी तरह करना है। अगर उस काम को करने में क्या बोलते हैं उसको, कई बार मेरे शब्द नहीं आया, कई बार उस काम से थोड़ा नफरत सी करते हैं, यार ये काम कैसे करूं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम इधर भाई सेवा करते हैं चप्पलों की, तो वहां पर एक वो चप्पल रखने वाली हमारे पास एक अलमारी सी है, तो उसके ऊपर क्या रखते हैं हम? चप्पलों को। लेकिन उसको क्या करना है? साफ भी करना है, धोना भी है। तो अगर हम ये सोचें कि यहां पर चप्पलें रखते हैं सब लोग, तो मैं इसको साफ करूं? मैं क्या करूं इसको? मैं बाथरूम धोऊं? हालेलुया। तो उस समय ये समझ लो कि आप अपने काम को 100% नहीं कर रहे, आप अंदर से क्या कर रहे हो? उस सेवा को आप नकार रहे हो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, कोई और कर लेगा। लेकिन जिसने अंदर से ये सोचा है उसको परमेश्वर उसकी दुआ को नहीं सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो काम है, जो दिया, उसको सिर्फ करना नहीं होता, उस काम की केयर भी करनी होती है, उस काम की, उस चीज की टेक केयर भी करनी पड़ती है, उसकी साफ सफाई भी करनी पड़ती है, उसका ध्यान भी रखना पड़ता है।
हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। इसलिए ध्यान रखो, जो सेवा दी गई, जो काम दिया गया, अगर उस काम को सही तरीके से नहीं किया तो फिर जैसे मर्दकई ने अस्तर से बोला मैं करवा लूंगा किसी और से, मेरा खुदावंद किसी और से करवा लेगा, लेकिन तू याद रख, तो भय होना चाहिए हमारे अंदर। क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। सब बोलिए हालेलुया। जिन दरियों पर हम बैठते हैं, इन दरियों को धोना भी पड़ता है। हालेलुया। धोते हैं ना हम लोग, धोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस बेड में हम चादर बिछाते हैं घर में, वो चादर को हम क्या करते हैं? धोते भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम कहें कि नहीं इसको धोना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है, जब छोटे बच्चे उसके ऊपर क्या करते हैं? टॉयलेट कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, तो क्या माँ कहती कि गंदी कर दिया, इसको नहीं धोना? वो उसको भी धोती है, बच्चे को भी, और उस चादर को भी धोते हैं। हालेलुया। और फिर उन बर्तनों को भी धोते हैं जिसमें उसको धोया गया है। हालेलुया। तो इसलिए याद रखो, जो काम परमेश्वर ने दिया, जो सेवा परमेश्वर ने दिया, वो हमें अच्छे तरीके से करना है, सही तरीके से, और सबको करना है। हालेलुया। क्योंकि ये जो बदन है, ये परमेश्वर की देह है, इसके अंग प्रभु के हैं, आप लोग प्रभु के अंग हैं। हालेलुया। अगर ये बाजू कहे कि मैं तो ऐसे रखूंगा जी, ये वाला हाथ करे काम, मुझे नहीं करना है, हालेलुया, तो ये सही नहीं। सब बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है काम करवा लूंगा मैं, सहायता आ जाएगी कहीं और से। तुम खर्च नहीं करोगे तो कोई और आएगा खर्चने के लिए। हालेलुया। तुम बीज नहीं बोओगे, कोई और आएगा, जहां तूने नहीं बोया वहां से तू काट लेगा। परमेश्वर के पास तरीके हैं। हालेलुया। वो ऐसे लोगों को पकड़ लेता है जिनके बारे में सोचा भी नहीं होता, लेकिन जिनकी ड्यूटी है, जिनको करना, जिनका फर्ज है, जिनको आज्ञा मिली है, जो बच्चे बन चुके हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। सब बोलिए हालेलुया। आइए खड़े हो जाएं, सब आंखें बंद करेंगे। सीरियसली